एक बूढ़ा ब्राह्मण जीवित होता है और उसका जवान पुत्र मर जाता है। तो बूढ़ा ब्राह्मण अपने पुत्र को गोदी में ले बैठा होता है और प्रभु राम के बारे में क्या क्या सोचता है ये आप लोग आगे सीन देखेगा। बूढ़ा ब्राह्मण अपने पुत्र के साथ छोड़ करके कहाँ चला गया मेरे लाल। तू ही तो मेरे जीने का सहारा था, दिल का खिलौना मेरे फूट गया, दिल का खिलौना। जब से राम राज्य आया है तब से ये अधर्म का कार्य, जवान पुत्र की मृत्यु और बूढ़ा बाप ना कर। राम राज्य में ऐसा अधर्म। हे मेरे लाल, तू मेरे जीने का सहारा था, मुझे छोड़ करके कहाँ चला गया। ये मैं क्या देख रहा हूं, इस ब्राह्मण के पुत्र की मृत्यु हो गई और सरासर दोषी हमारे भैया को ठहरा रहा है। कहता है राम, जब से तुम अयोध्या के राजा हो गए तब से धर्मी कार्य होने लगे। अगर ऐसी बात है तो ये सब बातें हम अपने भैया से अवश्य बताएंगे।
कहो लक्ष्मण, अपने राज के सब कुशल मंगल तो अच्छे हैं। हाँ भैया, सब कुशल मंगल है, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ भैया। क्या कहना चाहते हो लक्ष्मण? भैया कि केवल मौखिक ही नहीं देता हूँ है नाथ, देता एक प्रणाम हो समाचार के साथ। भैया लक्ष्मण, जिस समय हम माता जी को वन छोड़ करके वापस आ रहे थे, रास्ते में मैंने एक दृश्य देखा भैया। कैसा दृश्य? भैया कि दुर्भिज से तरह बार बार पढ़ते थे नहीं अयोध्या में। दुर्भिज से तरह बार बार पढ़ते थे नहीं अयोध्या में, पढ़ते थे नहीं अयोध्या में। पितु के जीते जी पुत्र कभी, के जीते जी पुत्र कभी मरे देखे नहीं अयोध्या में। के जीते जी पुत्र कभी मरे देखे नहीं अयोध्या में। भैया आज मैंने कैसा दृश्य देखा। अरे पिता जीवित और पुत्र की मृत्यु। ये क्या कहते हो लक्ष्मण? और ऐसा ही नहीं भैया, अपने राज की दहलीज पर कि प्रयाग राज द्वारे पर ही पर काहे धरना लिए हुए। प्रयाग राज द्वारे पर ही पर काहे धरना लिए हुए। पर एक ब्राह्मण अपने पुत्र की लाश को लिए हुए रो रहा था और बार बार यही कह रहा था, राम जब से तुम अयोध्या के राजा हो गए तब से धर्मी कार्य हो रहे हैं। और उसने प्रण किया है, अगर
मेरा पुत्र जीवित नहीं हुआ, या तो पुत्र को जीवित ले जाऊंगा या तो स्वयं अपने प्राण गंवाऊंगा। भैया, ये सब बातें हमसे नहीं सुनी गई, इसलिए आपसे बताया भैया। इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं भैया। लक्ष्मण, यदि ऐसी बात है तो चलो, हमें उस स्थान पर ले चलो जहाँ पर ब्राह्मण देवता अपने पुत्र की लाश को लिए हुए रुदन कर रहे हैं। चलो गुरुदेव। कि हम तुमसे पहले आए थे, तुम हमसे पहले जाते हो। हम तुमसे पहले आए थे, तुम हमसे पहले कुछ प्यारे का परिचय दिया नहीं, लो मौत की गोद में सोते हो। कुछ प्यारे का परिचय दिया नहीं, लो मौत की गोद में सोते हो। जीने का सहारा था। हे राम, मैं तुम्हारे दर पर बैठा बैठा रो रहा हूँ, लेकिन तुमको किसी विप्र का ख्याल नहीं आ रहा। जब तक मैं अपने पुत्र को जीवन दान नहीं ले लूंगा, तब तक द्वार से नहीं जाऊंगा। हे राम, आ गए हो राम, तुम्हारे शासन में कैसा अन्याय हो रहा है राम। आपके शासन में आपके पहले आपके पूर्वज कितने दिवसों तक राज किया, कभी उनके शासन में ऐसा तो नहीं हुआ कि हो चुके सगर रघुराज दिलीप, क्रम कभी न देखा था अपना। कि हो चुके सगर रघुराज दिलीप, क्रम कभी न देखा था अपना।
सागर हो गए, रघुराज हो गए, दिलीप इत्यादि राजाओं के होते हुए ऐसा अनर्थ का कार्य नहीं हुआ। जब से आप राजा हुए हो तब से देख लो बूढ़ा विप्र रो रहा है और अपने पुत्र की मृत अपने गोद धैर्य धारण करो ब्राह्मण देवता, शांत हो जाओ, इतना रुदन मत करो। मैं कैसे शांत हो जाऊं राम? हे गुरुदेव, ये हमारे शासन काल में क्या हो रहा है गुरुदेव कि अल्पम्रात तो नहीं काल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि पिता जीवित हो उसके पुत्र की मृत्यु हो जाए, लेकिन आज ये क्या हो रहा है गुरुदेव? कृपा करके बताएं गुरुदेव। बेटा राम, इसका एक विशेष कारण है पुत्र। कौन सा विशेष कारण है गुरुवर? जानते हो बेटा कौन सा कारण है? कौन सा? कि वास्तव में एक नीच बैठा अत्यंत अधर्म कर रहा। वास्तव में एक नीच बैठा अत्यंत अधर्म कर रहा है। विंध्याचल के कहबल वन में ब्राह्मण का कर्म कर रहा है। विंध्याचल के कहबल वन में ब्राह्मण का कर्म कर रहा है। बेटा राम, इसका कारण यही है, विंध्याचल के कहबल वन में एक नीच ब्राह्मण का कर्म कर रहा है, जिसके कारण इस ब्राह्मण का पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुआ है। तो गुरुदेव कृपा करके ये बताएं, क्या ये ब्राह्मण का पुत्र जीवित नहीं हो सकता? जीवित हो जाएगा पुत्र, लेकिन उसके लिए तुम्हें चारों भाइयों को एक कार्य करना है। कौन सा कार्य करना है गुरुदेव? अपने धनुष बाण से उस नीच का संहार कर दो और इस ब्राह्मण का जो पुत्र है ये जीवित हो जाए। जो आज्ञा हो गुरुदेव। भ्रात लक्ष्मण, भ्रात शत्रुघ्न, अपने धनुष पर बाण चढ़ाओ और उस नीच का संहार स्थान करो विप्लव जा सकते। आज से तुम्हारा नाव, आज से रात तुम्हारा कोई नाव नहीं ली। हाय राम राज्य में बड़ा अनर्थ हो रहा, बड़ा नुकसान हो रहा राम राज्य में। क्या हुआ बच्चा? तेरे नुकसान हुआ, जान लो करेज पकड़े बैठा। आखिर तुम्हारा क्या नुकसान हो गया है? हमरे हाय मोरे कर्मवारे,
हमारे घर में एक बकरी भी आए वाली रहा है। लड़का कहते रहा है दो दुख है भाई सब रे डारी गई। हाय मोरे करा मोरे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है आपके इस राज्य में। और कुछ नुकसान हो गया है आपका? बहुत नुकसान होएगा हमारे छप्पर पर या कलौ के लागिरा है रे। लड़का कहे नानी आई रौता खवई बे सबरी है देखा लौकी नहीं। हाय मोरे करा मारे। और कुछ नुकसान हुआ तुम्हारा? बहुत बड़ा नुकसान भा। याक बकरी और बची रहे। बकरी भैंस रात में मड़ियम बांध दिया तो नौ लड़ाई के लिए तो नौ डारे गई। बहुत नुकसान होगा। तुम चिंता ना करो, जितना तुम्हारा नुकसान हुआ है हाँ, हम सब तुम्हें भरपाई कर देंगे। को दे प्रभु। भ्रात लक्ष्मण, हमारे घर में और बहुत बड़ा नुकसान होगा। और क्या नुकसान हुआ? हमारे घर में या का लेंगड़ी कुतिया पाले रहे। नौ पिल्ला देह सवेरे कहूँ भाग गए। पिल्ला लेके हमका पिल्ला देव चले वही वाले। लक्ष्मण, इन्हें ले जाओ, इन्हें जितना नुकसान हुआ है धन कोष से सब भरपाई कर दो। हम वही नहीं लिया पिल्ला हम वही लिया। चलो चलो देव चले। गुरुदेव, कृपा करके हमें आप ये बतलाएं, जब उन अधर्मियों का हमारे राज्य में अधर्म करने का अधिकार नहीं है, फिर भी हमारे राज्य में अधर्म का कार्य क्यों करते हैं गुरुदेव? बेटा राम, जानते हो पुत्र कि तुम्हारे शासन काल में ये सब अधर्म के कार्य क्यों हो रहे हैं बेटा राम? क्यों हो रहे गुरुदेव? बेटा राम, कि क्षत्रिय होकर के ही तुमने संघारा था रण स्थल में। क्षत्रिय होकर के ही तुमने संघारा था इस रण स्थल में। ये ब्रह्म दोष ये ब्रह्म पाद आकर बैठा है कौशल में। यह ब्रह्म दोष ये ब्रह्म पाप आकर बैठा है कौशल में। सोचो और विचार करो बेटा राम, आप क्षत्रिय थे, रावण ब्राह्मण था, आपने उसका संहार कर दिया है बेटा।